फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैकबेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द नीड ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, हमें क्यों इसकी नीड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मशीन लर्निंग में एक स्टेप है जिसको हम बोलते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से हम अपने डेटा को क्लीन कर सकते हैं। कौन से डेटा? रा डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। ऐसा सब हम क्यों करते हैं? ऐसा तभी करते हैं ताकि हमारा ये रॉ डेटा सूटेबल हो सके एनालिसिस के लिए और ट्रेनिंग मॉडल के लिए, मॉडल ट्रेनिंग के लिए। जब हमें इनको ट्रेन करना पड़े तो ये काफ़ी क्लीन हो, ऑर्गेनाइज हो और ट्रांसफॉर्म्ड हो। अब हमें नीड क्यों है डेटा प्रोसेसिंग की? इस स्टेप की हमें नीड इसलिए है क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें इसकी नीड है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं ज़रूरी, क्या क्या हेल्प करता है हमें डेटा प्री प्रोसेसिंग? सबसे पहला, ये हमारे पास जो डेटा प्री प्रोसेसिंग है इसकी वजह से हमारे डेटा की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जैसे डेटा को क्लीन करना, डेटा को प्रोफाइल करना, डेटा को इंटीग्रेट करना। जब ये स्टेप्स हम डेटा के साथ, रॉ डेटा के साथ करेंगे तो उसकी क्वालिटी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और वो एनालिसिस के लिए काफ़ी अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाता है, सूटेबल हो जाता है। सेकेंड, टू हैंडल द मिसिंग डेटा। अब सेकेंड, हमारे पास देखो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसकी कुछ वैल्यूज़ मिस हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इन मिसिंग वैल्यूज़ को डिटरमाइन करता है डेटा प्री प्रोसेसिंग और फिर हमारा जो होगा उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि हमें इस रिकॉर्ड को रिजेक्ट करना है जिसमें मिसिंग वैल्यू है, या इसको इग्नोर करना है, या कि हमारा जो मिसिंग वैल्यू या मिसिंग डेटा है उसको हमें फिल करना है किसी भी एस्टिमेटेड वैल्यू से, तो वो हम आराम से पता कर सकते हैं। थर्ड, ये क्या करता है? नॉर्मलाइज करता है और डेटा को स्केल करता है। मतलब हमारे पास वेरिएबल्स दो तरह के हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। दोनों वेरिएबल्स चेंज होते हैं डिफरेंटली। जैसे हमारे पास एक चेंज होता है लीनियरली, वाइल एज इंडिपेंडेंट चेंज होता है एक्सपोनेंशियली। फॉर एग्जांपल सैलरी को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं फिगर्स में। ये 3 फिगर्स में भी हो सकती है, 4 फिगर्स में भी, डबल में। लेकिन हमारे पास एज की बात करेंगे सिर्फ 2 फिगर्स में, 12, 13। 3 फिगर्स में हमारे पास एज नहीं होती क्योंकि डेथ हो जाती है उससे पहले। तो नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग हमारे पास मदद करता है इस डेटा को मॉडिफाई करने के लिए, ताकि इससे हमारे कंप्यूटर्स इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाए एक मीनिंगफुल लिंक इन वेरिएबल्स के बिटवीन। ठीक है, अब ये एलिमिनेट करता है डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। ऐसा हमारे पास होता है कि कभी कभी 2 रिकॉर्ड्स हमारे पास सेम आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हम कुछ एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करते हैं और वो एल्गोरिदम्स आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या सेम मैट्रिक्स कैप्चर हुई है 2 बार। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है? तो बहुत सारी टेक्निक्स जैसे डिलीशन एल्गोरिदम है हमारे पास फाइंडिंग के लिए, कनेक्टिंग डुप्लीकेट, ये सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से डुप्लीकेट कार्ड्स का जो इशू होगा, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स का इशू, वो ऑटोमेटिकली ठीक होता है और ओवरऑल जो क्वालिटी होगी डेटा की काफ़ी अच्छी रहेगी और काफ़ी सूटेबल रहेगा एनालिसिस के लिए। देन ये आउटलायर्स को हैंडल करता है। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे डेटा सोर्सेज को मर्ज करना पड़ता है ताकि हम कंस्ट्रक्ट कर पाएँ एक नया मशीन लर्निंग मॉडल। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है दैट इज़ फॉर योर लॉवरिंग द नंबर ऑफ डायमेंशंस। जो आपकी ट्रेनिंग डेटा सेट में होंगे उस नंबर्स, उन डायमेंशंस को लॉवर करना, कम करना। उसकी वजह से क्या होगा? कम करने की वजह से हमारी जो प्रेजेंटेशन होगी, रिप्रेजेंटेशन होगी, वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होगी। तो ये डेटा आउटलायर्स को हैंडल करता है। और सिक्स्थ, दैट इज़ इट हेल्प्स इन इन्हांसिंग द मॉडल परफॉर्मेंस। प्री प्रोसेसिंग हमारे पास क्या करेगा? ये इसकी वजह से नए नए फीचर्स डेवलप होते हैं। ये मॉडिफाई करता है आपके एग्जिस्टिंग डेटा को एक बेटर वर्जन में, ताकि वो जो भी प्रॉब्लम है आपके डेटा में वो इजीली कैप्चर हो पाए। जब प्रॉब्लम कैप्चर हो जाएगी टाइम पे उसको सॉल्व हम कर पाएंगे, टाइम पे सॉल्व हो गई तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, एनालिसिस के लिए काफ़ी अच्छा रह जाएगा हमारा सिस्टम। तो हम इससे इजीली अपने पुराने मॉडल को हम इजीली मॉडिफाई करते हैं न्यू फीचर से एक नए और बेटर मॉडल में।
और इसकी वजह से इसमें क्या होता है, इसमें कुछ इंकोडिंग कैटेगरी वेरिएबल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इंटरेक्शन टर्म्स डेवलप करेंगे, रिट्रीव करते हैं कुछ डेटा को टेक्स्ट से या टाइम स्पैन से, स्टैम्प से। तो ये था हमारा आज का वीडियो, बहुत ही ईजी था, बहुत ही सिंपल टॉपिक था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इजीली ये सब कुछ लिख सकते हैं अगर आपको 5-10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना